तेल की आलमी मार्केट में मुसलसल तेजी के बाद आज कीमतों में मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। बरतानवी ब्रेंट खाम तेल 34 सेंट सस्ता होकर $88.94 फी बैरल पर फरोख्त हुआ। अमरीकी WTI की कीमत में 28 सेंट कमी और फी बैरल कीमत $87.95 पर आ गई। खाम पाम ऑयल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। फी टन $1321.19 का हो गया। इंडोनेशिया की जानिब से सप्लाई में कमी और नए तजारती उसूल पर अमल दरामद से कीमतों में इजाफा हुआ। इंडोनेशिया ने 20% पाम ऑयल मुकर्ररा कीमत पर घरेलू सार्फिन को फरोख्त करना लाजमी करार दे दिया है। अमरीकी मईशत कोरोना वायरस के धचके से बहाल होना शुरू हो गई। नौकरियों की मार्केट में बढ़ोतरी और शेयर सूद पर लचकदार पॉलिसी के इंदिए के बाद स्टॉक मार्केट में तेजी। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल इंडेक्स में 170.77 पॉइंट्स का इजाफा। S&P और नेस्डैक कंपोजिट इंडेक्स में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात ने कराची और बलोचिस्तान में तेज हवाओं का अलर्ट जारी कर दिया। आज और कल 25 से 30 नॉटिकल मील की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। इंतजामिया ने बड़े बिल बोझ फौरी उतारने की हिदायत कर दी। समुंदर में तुग़यानी भी आ सकती है। माहीगीरों को 2 दिन एहतियात की भी हिदायत की गई। पंजाब में आज तेज हवाओं के साथ बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान है। पीपल्स पार्टी ने इन हाउस तब्दीली की मुखालिफत कर दी। बिलावल भुट्टो कहते हैं नून लीग के पास तहरीक इंसाफ के 34 अराकीन हैं तो हुकूमत गिरा कर दिखा दें। पीपल्स पार्टी वज़ीर आज़म का घेराव नहीं करेगी, पार्लियामान में मुकाबला करेगी। धरनों और हमलों की बजाय पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। हुकूमत गिरा ना सके तो नुकसान ज़रूर पहुँचाएंगे। उनकी सियासी सरगर्मियों को एस्टैब्लिशमेंट से जोड़ दिया जाता है। नवाज शरीफ ज़हनी दबाव का शिकार, अमराज से जिंदगी खतरे से दो चार। सफ़र दुश्वार, ताज़ा मेडिकल रिपोर्ट्स लाहौर हाईकोर्ट में जमा। बताया गया कोरोना और मुख्तलिफ अमराज की वजह से नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरात लाहिक हैं। कोरोनरी एंजियोग्राफी तक अस्पताल से दूर ना जाएं, सेहतियाबी तक सफ़र ना करें, एयरपोर्ट या अवामी मकामात पर ना जाएं। ज़हनी दबाव का शिकार कलसूम नवाज की वफात के बाद हुए। अमेरिका में बैठे हुए डॉक्टर जो कि आपके ज़ाती मुआलिज हैं 2004 से, उनसे आप इस तरह की जाली रिपोर्ट्स जब भिजवाते हैं तो दरअसल आप पाकिस्तान के जो कानूनी निज़ाम है उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। नवाज शरीफ के पास सबसे आसान रास्ता ये है कि वो पाकिस्तान के लोगों का पैसा वापस करें और उसके बाद वो लंदन में रहें। इस तरह की झूठी रिपोर्ट से आप भिजवाने से उनका मकसद हल नहीं होगा। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट जाली करार दे दी। कहा नवाज शरीफ अवाम का पैसा वापस करें और लंदन में बाकी जिंदगी गुजारें। मेडिकल रिपोर्ट से अदलिया और कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। शहबाज गिल का रिपोर्ट पर तंज। कहा डॉक्टर कहना चाहता था नवाज शरीफ की शादी करवाई जाए, उसे लिखना चाहिए था मरीज को खुश रखने के लिए वजीर आजम बनाया जाए, लंदन में 10 महंगे अपार्टमेंट्स लेकर दिए जाएं। जो हमारा मुकाबला ये डाकुओं के टोले से है और इनका सबसे बड़ा मसला ये है कि कानून के नीचे अपने आप को नहीं लाना चाहते। ये चोरी करें तो जी हमें NRO दे दो, गरीब बेचारा चोरी करे तो वो जेल में, तो उनको बेचारों को क्यों बंद करो? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। नाअहल शख्स को बचाने के लिए बार कौंसिल सुप्रीम कोर्ट चली गई। फिर दीगर कैदियों का क्या कसूर है? जेलें खत्म करने की दरख्वास्त भी दे दें। वज़ीर आज़म इमरान खान सुप्रीम कोर्ट बार पर बरहम। मज़ीद कहा डाकुओं से मुकाबला है जो कहते हैं गरीबों को पकड़ो, उन्हें NRO दे दो। नाअहल हुकूमत दुनिया में टॉप 3 पोजीशन पर कैसे आ गई? ब्लूमबर्ग और वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हुई।
जस्टिस गुलजार अहमद, रिटायर जस्टिस उमर अता बंदयाल आज चीफ जस्टिस का हल्फ उठाएंगे। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस गुलजार अहमद के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस। नामजद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, मुकदमात जल्द निपटाने के लिए इस्लाहात जरूरी हैं। सोशल मीडिया पर जजेस के खिलाफ तनकीद गैर आईनी, गैर कानूनी और गैर अखलाकी है। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट के शिक 74 और 75 का लदम चीफ जस्टिस गुलजार अहमद रिटायरमेंट से कबल आखिरी दिन बड़ा फैसला सुना दिया। सिंध हुकूमत को तमाम कवानीन आइन के आर्टिकल 140A से हम आंगन बनाने की हिदायत की गई। हुक्मनामे में कहा, सूबाई हुकूमत इंतजामी, इब्तदाई या मंजूरी के अहकामात दे सकती है। सूबाई हुकूमत लोकल गवर्नमेंट के मनसूबों में बगैर इजाजत मुदाखलत नहीं कर सकती। FIA में बड़े पैमाने पर तकर्रुर तबादले, 9 असिस्टेंट डायरेक्टर्स तब्दील। लाहौर में अहम केसेस की तहकीकात पर मामूर 3 असिस्टेंट डायरेक्टर भी तब्दील कर दिए गए। शहबाज शरीफ केस के तफ्तीशी ऑफिसर सैयद अली मर्दान का भी तबादला। अली मर्दान बशीर मेमन के खिलाफ तहकीकात करने वाली टीम का भी हिस्सा हैं। तब्दील होने वालों की खिदमात एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ कराची के सपुर्द। तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा की GHQ आमद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ से कैनेडियन हाई कमिश्नर की भी मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान दो तरफा रवाबत की रिवायत बरकरार रखने का ख्वाह है। कैनेडियन के साथ तवील मुद्दती और पायदार ताल्लुकात चाहते हैं। PSL 7 में मुल्तान सुल्तान्स की लगातार चौथी कामयाबी। इस्लामाबाद यूनाइटेड को 20 रन से शिकस्त दे दी। दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स ने 218 रन का बड़ा हदफ दिया। टिम डेविड के 29 गेंदों पर 71, रॉयली रूसो के 35 गेंदों पर 67 रन। इस्लामाबाद यूनाइटेड 197 रन बना सकी। इवेंट पे आज लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी इन एक्शन होंगे। अदाकारा मीरा का इनकार, लेकिन वालिदा उनकी रुखसती को तैयार। अदालती फैसले के बाद अदाकारा की वालिदा की मीरा के शोहर को बड़ी पेशकश। शफकत ज़हरा कहती हैं, अतीकुर रहमान आए और अपनी दुल्हन ले जाएं। उनके और ख़ानदान की मौजूदगी में शादी हुई ना निकाह, लेकिन अदालती फैसले का एहतराम करती हैं। फिक्शन सफरनामे याददाश्त को मिलाकर नया मफहूम अता करने वाले इंतज़ार हुसैन की आज 6ठी बरसी। 2 फरवरी 2016 को अब्दी नींद सोए मगर जावेदा तख्लीक छोड़ गए। इंतज़ार हुसैन की शाहकार तसानाइफ में आखिरी आदमी, खाली पिंजरा, शहर अफसोस शामिल हैं। शुरू हुआ नया कमरिस्तान, चीन के लोग खुशी से निहाल। शहर शहर रिवायती रसूमात जारी, आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा। शहरी ड्रम बजाकर और रंगारंग तकरीबात सजाकर साले नौ को खुशामदीद कहने में मसरूफ। नए साल का जश्न 2 हफ्तों तक जारी रहेगा। चीन में नए साल को चीते से मंसूब किया गया है। और शहर को जराइम से पाक करने के बाद बैटमैन कैट से मिलकर सीरियल किलर को पकड़ने को तैयार। एक्शन, थ्रिल और सस्पेंस से भरपूर द बैटमैन का नया ट्रेलर जारी। फिल्म 4 मार्च को दुनिया भर में रिलीज की जाएगी।